में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान, हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री सागर जी महाराज की। पानी की तासीर बदल दे उसे गागर कहते हैं। पानी की तासीर बदल दे उसे गागर कहते हैं, और जो युग की तस्वीर बदलते उसे शांति सागर कहते हैं। प्रातःकाल की मंगल बेला में शांतिनाथ भगवान के नए मंदिर में पहुंचे और वहां पर प्रभु का मंगलमय अभिषेक हुआ। गोवाड़िया जी बता रहे थे, बोले कि महाराज जी आज से ही चालू हो गया नया मंदिर, और बोले बोनी भी हो गई। श्रावकों ने बढ़िया से शांति धारा की बोली ली। शांति धारा एक होना थी, लेकिन एक प्रदीप जी के परिवार ने ली और दूसरी खोड़निया परिवार ने। प्रातः काल से ही लोगों का अच्छा उत्साह है और सब आज के इस पवित्र दिन यहाँ हाजिर हैं। सागवाड़ा वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है ही, क्योंकि आज प्रभु शांतिनाथ स्वामी के पंच कल्याणक के महामहोत्सव की खास खास पात्रों की, मुख्य पात्रों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होना है। लेकिन अगर हम इससे हटके देखें
तो आज का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारे श्रवण परंपरा के एक महान आचार्य जिनने युग की धारा को बदलने का महान पुरुषार्थ किया, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है। आज के दिन ही उन्होंने कुंथलगिरी में अपने देह का विसर्जन किया था, लंबी तपस्या के बाद, 36 उपवासों की साधना के बाद। और दूसरा हम देखें तो 1 सितंबर मुनिवर तरुण सागर जी के गमन का भी दिन है। दिगंबर श्रमण की जो छवि है सारी दुनिया के सामने रखने की एक अच्छी कोशिश उन्होंने की। हम जब भगवान शांतिनाथ के चरित्र को पढ़ते हैं तो कई सारी मंगल प्रेरणाएं मिलती हैं। आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, जीवन कैसे बदलता है। एक चक्रवर्ती को भी वैराग्य होता है तो क्यों कैसे वह सब कुछ ठुकरा करके चल देता है और महान तपस्या करके तीर्थंकर बनता। वैसे ही हम देखें तो आचार्य श्री शांति सागर जी के चरित्र से भी बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। उनके नाम से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चारित्र चक्रवर्ती। अरविंद गांधी बैठे हैं, गुजरात में महाराज जी के 2 चतुर्मास हुए और दोनों के दोनों चतुर्मास उनके गांव में हुए, गोरल में। वहाँ के 2 मुनि महाराज हैं, एक मुनि महाराज, एक क्षुल्लक जी, सिद्धार्थ सागर जी और विजयंत सागर जी। शील सागर भी वहीं के थे जिनकी समाधि यहाँ हुई। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी उनकी जगह 2 चातुर्मास हुए, कौलाना मालेगांव के पास। राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में। मतलब यह है कि जहाँ जहाँ उनसे पहुँचते बना और जहाँ श्रावकों में धर्म की भावना दिखी उन्होंने अपना समय दिया, चातुर्मास किया। शांति सागर जी महाराज श्रमण परंपरा के स्कंध हैं, वृक्ष हैं। और हम जड़ें खोजें तो पूरी श्रमण परंपरा, बड़े बड़े आचार्य और आदि सागर जी आचार्य महाराज इस महावृक्ष की जड़ें हैं। जड़ के बिना वृक्ष नहीं ठहरता। जिस वृक्ष की जितनी गहरी जड़ें होती हैं वो उतना ज़्यादा स्थिर होता है, महत्वपूर्ण होता है। आज आपके परिवार को बहुत लोग पहचानते हैं और पुरखों को कुछ लोग पहचानते भी नहीं हैं, जबकि वे जड़ हैं, वे नींव हैं। अगर वे नींव रूप में न खड़े होते, उन्होंने एक आधार न बनाया होता तो आपका भी कोई खास अस्तित्व नहीं होता। वैसे ही श्रमण परंपरा के महान आचार्य 24 तीर्थंकर के बाद भी एक से बढ़ के एक दिग्गज आचार्य हुए। आचार्य कुंद का नाम तो बहुत सम्मान से सारी दुनिया में लिया जाता है और जिसमें उनके समय सार जैसे ग्रंथों को तो जैन क्या अन्य लोग भी बड़े आदर से पढ़ते हैं, स्वीकारते हैं। लेकिन उन कुंद के अलावा समंत्र भद्र, उमा स्वामी, पूज्यपाद, देवनंदी, माणिक्य नंदी, जिनसेन, वीरसेन जैसे एक दिग्गज आचार्य हुए जिन्होंने जिनवाणी को सुरक्षित किया। पुष्पदंत, भूतबली, धरसेन, गुणभद्र भट्टारक जिन्होंने सठखंडागम जैसे ग्रंथों की रचना की, कसाय पार्षद जैसे ग्रंथों की। ये आचार्यों की बड़ी देन है, बड़ा हम सब पर अवदान है, आशीर्वाद। अगर क्रम से ऐसी महान श्रमण परंपरा नहीं हुई होती तो जो जिनवाणी है, जो शास्त्र है, कुछ नहीं होता। कहते हैं 6 माह तक होली जलती रही। जैन लोगों से दुश्मनी मानने वाले कुछ लोगों ने 6 माह तक जैन शास्त्र जलाए। बड़ा विचित्र इतिहास है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस देश में तो श्रमण संस्कृति का, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। इतिहास पढ़ो, ये तिरुपति बालाजी का मंदिर, नेमिनाथ भगवान का मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर,
जैन मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, जैन मंदिर। इतिहास बहुत 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 ही विचित्र है और पढ़ेंगे तो आंसू बहाने के अलावा और कुछ करते बनता नहीं। फिर यही प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी है इसकी प्रभावना हो, लोग इसको समझें, स्वीकारें और अपना जीवन बदलें। हमको एक विचित्र फैसला सुनने को मिला, अथवा कहिए ठहराव। दक्षिण भारत में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की महान मूर्ति है। उस समय कुछ लोगों का ऐसा जबरदस्त प्रभाव था कि विजयनगर के राजा को अपने कंट्रोल में कर लिया। एक बहुत बड़ी रियासत थी और उसके बाद एक फैसला इस टाइप का बनाया कि राजा के प्रभाव के कारण से शर्त रखी कि अमुक अमुक 3 मंदिर ये तुम हमें दो तो हम बाहुबली स्वामी की मूर्ति को ऐसा छोड़ेंगे, वरना हम मूर्ति को खत्म कर देंगे। और तब के उस फैसले के कारण से दक्षिण भारत के 3-4 बड़े बड़े मंदिर छोड़ना पड़े कि भाई ठीक है। आप फिर वो मंदिर तरह तरह से रूप रंग बदल करके आज दूसरे रूप में बहुत फेमस है। वो सारा इतिहास है, आज भी सुरक्षित है, आज भी आलेख हैं और आज भी कभी कभी वही संस्था वाले लिखते हैं कि पहले ये दिगंबर जैन मंदिर था। ज्ञानियों, बहुत प्राचीन है भारत में श्रमण संस्कृति। व्रात्य जो कहलाते हैं वो श्रमण कहलाते हैं। व्रात्य सबसे पहले कौन थे देश में? बोले व्रात्य थे। कौन थे देश में? द्राविड़ थे। कौन थे? नाग थे। वो नाग, नाग का मतलब सिर्फ सांप नहीं लेना, नाग वंश था। द्राविण उत्कल बंग आता है, वो द्राविण मूल धारा ये थी। आर्यों का आगमन हुआ। इस तरह से हम देखते हैं तो प्राचीन काल से देश में जिन शासन की गहरी जड़ें हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति की खुदाई में भी निकलते हैं चिन्ह। दिगंबर पुरुष खड़े हुए हैं, ऋषि खड़े हुए तप कर रहे हैं, इस टाइप की मुद्राएं मिलती हैं, प्राचीनतम है। और तीर्थंकर आदिनाथ भी बहुत पुराने हैं। आदिनाथ स्वामी तो कितने रूपों में दुनिया में पूजे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रजापति विश्वकर्मा। देखो कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे हैं। शिव जी की जितनी मान्यता है, मुझे लगता है कि वो आदिनाथ स्वामी के ही एक रूप की मान्यता है। बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। बहुत प्राचीन संस्कृति के वारिस। और उसके बाद महावीर स्वामी के बाद बड़े बड़े आचार्य हुए। और उसके बाद कुछ समय ऐसा पड़ा, मुगलों का ऐसा आतंक हुआ कि दिगंबर मुनियों के दर्शन दुर्लभ हो गए। थे तो इक्के दुक्के कहीं मिल जाते थे, कहीं आश्रम में, मठ में, मंदिर में रह लेते थे, लेकिन प्रभावशाली और दिगंबर मुद्रा में बाहर प्रभाव करने वाले मुनियों के दर्शन दुर्लभ हो गए। कहीं आना जाना भी होता था तो एक तरह के पर्दे में, और उस कारण से थोड़ा सा ऐसे लगता कि जैसे अंतर पड़ा। अंतर तो नहीं पड़ा, बस ऐसे ही अंतर पड़ा कि बाहर अच्छे से प्रभावना नहीं हुई। और फिर हम देखते हैं कि अंकलिकर जी ने तपस्या स्वीकार की, शांति सागर जी ने तपस्या स्वीकार की, फिर इस उत्तर भारत में छाणी शांति सागर जी ने तपस्या स्वीकार की। और इस तरह से दिगंबर श्रमणों की तपस्या के मार्ग एक अच्छे रूप में वापस स्थापित होने लगे। क्योंकि उनके पहले भी इक्के दुक्के मुनि थे। एक अनंत वीर्य मुनिराज का उदाहरण मिलता है, निल्लीकर, दक्षिण भारत के एक संत थे। उनके बारे में गजब का आता है। उनके बारे में आता है कि उनकी इच्छा हुई कि सम्य शिखर का दर्शन करना। लोगों ने समझाया कि मुनिराज, दिगंबर मुद्रा में उस तरफ जाना बहुत कठिन है,
बहुत जगह मुगल लोग साधुओं को परेशान कर देते हैं। कुछ लोग दिगंबर मुद्रा को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, शिखर जी तो जाना है। फिर कुछ लोगों ने मिलजुल करके ऐसा ही कोई रास्ता बनाया कि आपको जाना ही है तो पैदल तो नहीं जा सकते। फिर कैसे जा सकते? बोले रेल से जा सकते। ये विचित्र कहानी है, आपको सुन के भी अटपटा लगेगा, लेकिन रेल से जा सकते। वो उनको इतनी लालसा थी, इतनी इच्छा थी कि कैसे भी जाना। बोले 2-4 युवाओं ने एकदम व्यवस्थित तैयारी की और रेल से उनको शिखर जी की यात्रा, रेल से। बहुत अटपटा है, उनकी कोई तैयारी नहीं थी कि मैं एरिया समिति का उल्लंघन करूं, कि व्रतों में दोष लगाऊं, लेकिन एक सरलता और एक दूसरी लालसा दर्शन करने की, कैसे भी दर्शन करना। ठीक है, पहुंच गए और उनकी तपस्या और साधना इतनी गजब की कि दर्शन करने के बाद आए और मुरैना में उस तरफ वहाँ विहार करके पहुँच गए। और वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे कि इस ठंड के दिनों में श्रावकों ने सिगड़ी जलती हुई रख दी कि महाराज को ठंड ना लगे। इतने पक्के तपस्वी कि उन ठंड के लिए रखी गई सिगड़ी से उनका दम भी घुटने लगा, उनको परेशानी भी हो गई, यहाँ तक कि सिगड़ी में उनका पाँव चला गया तो भी वो हिले डुले नहीं, और उसी अवस्था में उन्होंने समाधि कर ली, शरीर का त्याग कर दिया। देखो विचित्र उदाहरण है कि नहीं? एक तरफ तो ऐसा और दूसरी तरफ इतने पक्के तपस्वी कि शरीर की इतनी भी परवाह नहीं। ऐसे गजब गजब के साधु हुए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्हें चारित्र चक्रवर्ती की महामंडित उपाधि प्राप्त है। वे भी दक्षिण भारत के पाटिल परिवार के एक रत्न थे। दक्षिण भारत में प्राय करके लोग, जैन लोग खेती करते हैं,